साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने मन से हम बता रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन से चलेंगे। √2 अपरिमेय संख्या समझ लेगी, एक समझना पड़ेगा सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या है कि जैसे सहअभाज्य जो है दो संख्याओं का एक समूह है, दो संख्याओं का एक समूह है जिसमें आपस में एक तो सब में कॉमन आता है, एक तो सब में गुना होगा, 6 × 1 6, 25 × 1 25, एक तो सब में कॉमन होगा, लेकिन एक के छोड़ के और यहाँ मैच कुछ नहीं करेगा। जैसे 6 को अगर तोड़ेंगे तो 3 × 2 होगा, 25 को तोड़ेंगे तो 5 × 5। अब देखिए इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये हुआ सहअभाज्य। जैसे बहुत सारा, जैसे 18 और 25 हो गया, 18 को तोड़िएगा 2 × 3 6 छोटी 18, 5 × 5 25। देखिए यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये हो गया सहअभाज्य। सहअभाज्य बहुत सारा संख्या होगा, जैसे मान लीजिए 12 है, 18 है, इसको अगर काट दीजिएगा छोटी 18 छोटी 12, तो जो 2 और 3 आया, इसको में देखेगा तो सिर्फ इसमें एक मैच कर रहा है, तो एक को छोड़ के आप कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी हो गया सहअभाज्य। कोई भी संख्या लीजिएगा, अगर उसको में कॉमन चीज़ जो है, जैसे 2 × 5 10 और 3 × 5 15, कॉमन 5 है, कॉमन हटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो सहअभाज्य हो जाएगा। तो ये सहअभाज्य हुआ। सहअभाज्य का मतलब है कि एक तो मैच करेगा ही, एक को छोड़ के और कोई मैच नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या यहाँ ई बनेगा विरोधाभास से। विरोधाभास के मतलब ये कह रहा है साबित करे अपरिमेय, तो हम इसको मानेंगे परिमेय। ये कह रहा है अपरिमेय, तो इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या। ये कह रहा है अपरिमेय, तो हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है जैसे √2 है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। P के मतलब ये सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो ये गिनती, आई भी गिनती, यही तो परिमेय होता है। ऊपर भी गिन सकते हैं, नीचे भी गिन सकते हैं, ऊपर भी पूर्णांक का नीचे भी पूर्णांक। तो यहाँ 2 ढंग से हो सकता है कि ऊपर ऐसा रहे जैसे 2 और 3 हो गए, तो 2 और 3 अगर ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, √2 माने क्या हो जाएगा, 2/3 ही हो जाएगा, कट के नहीं लिखाएगा। लेकिन एक चीज़ और हो सकता है कि यहाँ कट्टे वाला चीज़ भी रह सकता है, गिनती 12 और 18 भी हो सकता है, तो यहाँ कट के लिखाएगा, 6 × 2 12 छोटी 18, यहाँ 2 और 3 कट के लिखाएगा। तो यहाँ 2 चीज़ हो सकता है। अगर हम परिमेय माने हैं P/Q, तो ये भी गिनती वाला लेना है, ये भी गिनती, मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। तो 2 तरीका से हो सकता है, या तो 5/6 होगा जो पूर्णांक है, तो आगे क्या होगा 5/6 ही लिखा जाएगा, या हो सकता है ऐसे रहे 15/16, तो कटता नहीं है तो आगे तो 15/16 ही लिखा जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 18/20 होगा, तो 18/20 है, तो यहाँ सेम टू सेम 18/20 नहीं लिखाएगा, यहाँ कट के लिखाएगा, 9 दूनी 18, 10 दूना 20, 9/10। अब देखिए यहाँ 3 × 9 और 2 × 5 10, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो इस सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब है कि कुछ मैच नहीं कर रहा है। √2 बराबर अगर परिमेय माने हैं तो परिमेय रहता है P/Q, माने गिनती में रहता है। तो जब गिनती में लेंगे तो मान लीजिए तब पर 18 ले लेते हैं, तब पर 20 ले लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे 18 20 नहीं लिखे, यहाँ तो काट के लिखेंगे, 9 दूनी 18, 10 दूना 20, मतलब यहाँ लिखाएगा 9/10। तो 9 और 10 क्या है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, सहअभाज्य होगा। तो हम क्या करें बोलिए, √2 यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, P/Q के रूप में। अब P/Q के रूप में रहता है जहाँ क्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है,
या तो कट्टे वाला या तो नहीं कट्टे वाला। अगर नहीं कट्टे वाला रहेगा, जैसे 2/3 रहेगा तो नहीं कटेगा, तो नीचे तो 2/3 ही लिखाएगा। लेकिन अगर कट्टे वाला रहेगा 18 और यहाँ 10, तो 18 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। अगर 20 और 25 रहेगा तो 5 चौका 20, 5 25। अगर कट्टे वाला रहेगा तो यहाँ कट के लिखाएगा, अगर नहीं कट्टे वाला रहेगा तो यहाँ 2/3 लिखाएगा, 4/5 जो नहीं कटता है, मतलब यहाँ हर हाल में आएगा सहअभाज्य। तो आप काट के अगर लिखिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ m लिख दिए, यहाँ n लिख दिए। m n क्या है, जो हम p/q बोले हैं ना, मान लीजिए इसका मान 18 है, इसका मान 16 है, तो ये कट जाएगा 9, ये कट जाएगा 8, तो इसी को हम m कह दिए, इसी को हम n कह दिए। या इसका मान 20-25 भी हो सकता है, तो 5 चौका 20, 5 25, इसको m और इसको n, m n का मान अलग अलग हो सकता है। अगर नहीं कटता तो क्या 18 मान लीजिए 17 रहता तो नहीं कटता, तो यही हो जाता। तभी ये क्या है, सहअभाज्य, माने आपस में कुछ मैच नहीं करता। मतलब यहाँ समझना है कि m और n सहअभाज्य है। सहअभाज्य के मतलब है कि दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा। हम चाहेंगे तो p/q भी लिख के बना सकते हैं। इसी से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ m और n में मैच नहीं कर रहा है और आगे जाके m और n में मैच करेगा। यहाँ m n में तो मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए हम मैच करे वाला कोई संख्या होता, मान लीजिए 18 होता, 16 होता, तो यहाँ तो नीचे कट के लिखा था 9, और यहाँ 8, तो देखिए तो 9 और 8 में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। मैंने यहाँ जब भी आएगा तो ऐसा 2 संख्या होगा जिसमें एक के अलावा कुछ मैच नहीं करेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। √2 = m/n स्क्वायर कर देते हैं, हो गया। स्क्वायर से रूट कट गया, 2 आ गया, 2 बराबर आ गया m²/n²। क्रॉस गुना कीजिए तो m² बराबर आ गया 2n²। तो ध्यान अगर दीजिएगा तो m² बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2n² + 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया भाज्य, आई हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेष। बनाना है तो लिखना ना है, अभी हम लिखते हैं समझावे गुनी। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक किसको कहते हैं, जैसे 8 से भागा 17 में देते हैं, तो जेरा से भागा देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जेकरा में देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। तो यहाँ भाजक कितना है, 2 है, माने भागा कितना से दिया गया है, 2 से। अब भाज्य कितना है, m², माने भागा कितना में दिया गया, m² में। तो क्या आया है बताइए, शेष का मान 0 आ गया। 0 के मतलब पूरा पूरी क्या हो गया है, कट गया है। तो यहाँ यही समझना है, शेष का मान कितना आ गया है, 0। शेष के मान 0 आवे का मतलब है कि पूरा पूरी क्या हो गया है, कट गया है। पूरा पूरी कटे का मतलब है 2 से पूरा पूरी कट गया है। भागा दिए हैं केरा से, 2 से, केमा दिए हैं भागा भाज में, भाज माने m² में, माने 2 से भागा दिए m² में, तब पूरा पूरी कट गया। यहाँ ये समझना है, जब 2 जो है किसको काट रहा है, m² को काट रहा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि 2 m² को काट रहा है, क्योंकि शेष का मान देखिए कितना आया है, 0, यानी 2 m² को क्या कर रहा है, काट रहा है। यानी आप सोचिए कि m का मान क्या होगा, 5 के स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर तो 25 होगा, 2 से नहीं कटेगा। यानी क्या होगा, m का मान मान लीजिए 4² होगा। देखिए 4 के स्क्वायर 16, 2 काट रहा है कि नहीं काट रहा है, 2 काट रहा है m² के। m का मान कितना होगा, 6 मान लीजिए होगा, तो 6 के स्क्वायर 36, देखिए काट रहा है। तो ध्यान देना है, जब 2 m² को अगर काट देगा ना, तो 2 m को भी काट देगा। m मतलब ये वाला m वाला वैल्यू, माने स्क्वायर हटा के जो m है, ये m को भी काट देगा। जैसे देखिए 2 4 के स्क्वायर 16 को काट रहा था, देखिए 2 देखिए तो 4 को क्या कर रहा है, काट रहा है। 2 देखिए तो 6 के स्क्वायर 36 को काट रहा था, 2 देखिए 6 को भी काट रहा है, 2 तिया 6, या कोई भी लिख दीजिए। 2 8 के स्क्वायर 64 को काट रहा है, तो देखिए 2 8 को भी क्या करेगा, काटेगा। तो यहाँ आ गया है, देखिए यहाँ क्या आया है कि 2 से भागा दिए m² में, तो शेष आया है 0। 0 आवे का मतलब है कि पूरा पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है। कौन काट रहा है, 2 किसको काट रहा है, m² को। मतलब ये तो यहाँ लिख ही है कि 2 m² को काट रहा है। काट रहा है कि मतलब शुद्ध भाषा में लिखेंगे तो कौन लिखेंगे, विभाजित करता है। 2 m² को क्या कर रहा है, विभाजित।
तो जब दू एम स्क्वायर को विभाजित करेगा तो दू किसको विभाजित करेगा, एम को भी विभाजित करेगा। इस समीकरण 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी दू से भागा दिए हैं किसमें, एम में, तो दू से भागा दिए हैं एम में, तो एम को क्या करेगा, काटेगा। तो एगो रूल होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर एगो भाज्य होता है, एगो भाजक होता है, एगो भागफल होता है, एगो शेष, माने 4 गो होता है। लेकिन ये फार्मूला अगर लगाना है तो 4 गो की जरूरत नहीं होता है, जरूरत 2 गो का ही होता है। किसका किसका जरूरत होता है, जरूरत होता है भाजक का और जरूरत होता है भाज्य का। मान लीजिए 16 है, बाकी भागफल इसी में छिपा है और शेष भी इसी में छिपा है। मतलब अगर भाज्य या भाजक देल रहे तो हम लगा सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ई लगावे के पहले हम निकाल लेंगे, भागफल आएगा 5, शेषफल आएगा ये, निकाल लेंगे। तो आपको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष अगर लगाना है तो आपको 2 गो की ही जरूरत है। किसका किसका, भाज्य का, तो एम आपका क्या हो गया, एम में भागा दे रहे हैं तो ये भाज्य हो गया, और 2 से भागा दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, भाजक। अब बताइए दू जो है एम को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो एम का मान क्या हो सकता है, आप ही बताइए। एम का मान 0 होगा तो नहीं, 0 बार लगेगा कट जाएगा। और एम का मान क्या हो सकता है, 2, तो 2 लगे, 2 रहेगा तो 2 एकम 2, एक बार के कटेगा। अगर एम का मान 4 होगा तो 2 दूनी 4, अगर एम का मान 6 होगा तो 2 तिया 6, अगर एम का मान 8 होगा तो 2 चौका 8, है ना। मतलब ये सब संख्या आएगा। एम एक ऐसा मान होगा जिसको 2 काट रहा है, जैसे एम का मान 100 भी हो सकता है, तो यहाँ 50 आएगा, मतलब यहाँ धनात्मक संख्या आएगा। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं के, क्योंकि यहाँ एम का वैल्यू 0 या 2 या 4 या 6 या 8 या 10 या 12 या 14 या कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है कि अगर 12 है तो यहाँ 6 ही आएगा, 18 है तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 100 है तो 50 आएगा। वैल्यू तो यहाँ चेंज कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ भी कुछ आएगा। तो उसको हम क्या मान लिए कि क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए प्लस में ही ना आ रहा है, पूर्णांक है, तो क्या लिखेंगे, इसका मान आप जानबे करते हैं, इसका मान कितना के बराबर होता है, ये दोनों गुना कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 5 या 15 1 16, यानी एम का मान कितना होगा, एम का मान कितना होगा, तो ये दोनों गुना कीजिए, 2 गुने के, और शेष का मान तो जान ही रहे हैं कि 0 आएगा। तो कितना होगा, एम का मान 2 गुने के प्लस 0, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। एम बराबर कितना है, 2 के है। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए आ गया, एम स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एम स्क्वायर बराबर कितना आल है, 2n स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। तुलना कर दीजिए, इस साइड बराबर तो इस साइड भी बराबर, यानी तो यहाँ मान पुट कर दीजिए, एम स्क्वायर का मान कितना पुट कर दीजिए, एम स्क्वायर की जगह रख दीजिए 2n स्क्वायर, अब बराबर क्या आ गया, 4k स्क्वायर। 2 से कट गया तो n स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2k स्क्वायर। इसको सही से लिखेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस 0। अगर देखा जाए तो ई वाला भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है। यानी शेष का मान क्या आ गया है, यह है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और ये शेष। शेष का मान 0 आवे का मतलब पूरा पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है। केकरा से भागा दिया गया है, भाजक से। भाजक यहाँ कितना है, 2, और 2 से भागा दिया है कितना, n स्क्वायर में, तो शेष क्या हो गया है, 0। तभी हम बताए हैं कि अगर कोई संख्या, जैसे 2 ये है, अगर कोई संख्या होकर स्क्वायर को काट रहा है तो 2 ई आधार में जो है उसको भी क्या करेगा, काटेगा। देखिए n के मान 8 ही ले लीजिए, 8 के स्क्वायर कितना हो गया, 64, 32 दूना 64 काट रहा है ना, तो 2 8 को भी काटेगा, 2 चौका 8। अगर कोई संख्या होकर स्क्वायर वाला काटेगा तो उस संख्या को भी क्या करेगा, काट देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं कि इस चूंकि 2 किसको विभाजित करता है, n स्क्वायर को, 2n स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 किसको करेगा, n को भी विभाजित करेगा। इस समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 से देखिए, 2 किसको काट रहा है,
एम को, माने दू एम को भी काट रहा है और दू को किसको काट रहा है, एन को भी। अब आप सोचिए यहाँ समझना है, इससे क्या समझ में आ रहा है, दू से भागा दिए एम में तो एम कट गया, माने एम का ऐसा मान होगा जिसको दू क्या कर रहा है, काट रहा है। उसी प्रकार दू से भागा दिए एन में तो एन को भी क्या कर रहा है, काट रहा है। यानी समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट, 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि दू किसको किसको विभाजित करता है, एम और एन को विभाजित करता है। दू एम और एन को विभाजित कर रहा है, यहाँ समझना है। यानी दू किसको काट रहा है, एम को भी काट रहा है, और दू किसको काट रहा है, एम को भी काट रहा है। एम एंड एन दोनों को काट रहा है दू। तो एम का मान क्या हो सकता है, मान लीजिए एम का मान 8 तो एन का मान 7 तो नहीं होगा। ऐसा मान होगा जिससे जो दू से क्या हो जाए, कट जाए, मान लीजिए 10 होगा तो नहीं कटेगा। तो एक मतलब है कि इसमें भी दू आ रहा है, इसमें भी दू आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि 8 जो है दू से कट जाता है, तो देखिए कुछ आवे चाहे नहीं, 8 में दू आ रहा है। जैसे हम कहेंगे कि 12 3 से कट रहा है, तो मतलब देखिए 12 में 3 आ रहा है, तो न 3 से 3 कट जाएगा। जैसे हम बोलेंगे 15 5 से कटेगा, तो मतलब 15 में 5 आ रहा है, तो न 5 से भागा देंगे तो 5 से 5 कट गया। तो दू से कौन कट रहा है, एम, यानी एम में क्या आ रहा है, दू। दू से कौन कट रहा है, एन, यानी एन में भी क्या है, दू है। एक मतलब एम और एन में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, दू है। उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में शामिल है। तो यहाँ एम और एन दोनों में क्या आ रहा है, दू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दू से कौन कट रहा है, एम, और कौन कट रहा है, एन। माने यहाँ एम ऐसा मान होगा जिसको दू काट देगा, तो कैसा मान होगा, 12 हो सकता है। तो जब कटेगा ना कोई भी संख्या, जैसे हम बोलेंगे कि मान लीजिए 5 जो है 30 को क्या कर रहा है, काट रहा है, कर मतलब 30 में 5 जरूर आ रहा है। देखिए यहाँ 5 आया ना। हम कहेंगे कि 8 जो है 32 को काट रहा है, कर मतलब 8 32 में 8 जरूर आ रहा है, तब ना कटेगा। हम कहेंगे 3 जो है 18 को काट रहा है, तो देखिए 18 में 3 जरूर आएगा, 3 छक्का 18 कट रहा है ना, क्योंकि वो आएगा तब ना 3 से 3 कटेगा। तो हम बोल रहे हैं दू एम को काट रहा है, कर मतलब एम में दू आ रहा है, और दू एन को काट रहा है, माने एन में भी कितना आ रहा है, दू। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि एम और एन में दू आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि एम और एन का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, दू है। एम और एन का उभयनिष्ठ गुणनखंड दू है। और जबकि देखिए यहाँ क्या था, यहाँ आ गया था एम और एन सहभाज्य था, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो भी आएगा 18 या 12 तक कट के आएगा। अगर आप लिखिएगा भी 18 12 इसी तक कट के लिखाएगा, मतलब यहाँ एम और एन में कुछ नहीं आ रहा है, और वहाँ एम एन में क्या आ रहा है, दू है। मतलब या तो ई सही है या तो ऊ सही है। तो लिखेंगे कि जबकि उपरोक्त कथन में एम और एन सहअभाज्य है। सहभाज्य के मतलब क्या हुआ कि एम और एन में कुछ नया आ रहा है। तो बताइए यहाँ एम और एन ऐसा माने जिसमें दू आ रहा है, यहाँ एम और एन ऐसा माने जिसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। मान लीजिए यहाँ एम का मान 8 होगा, यहाँ एम का मान 15 होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब मान लीजिए एम का मान 8 है, एन का मान 10, तो वैल्यू तो दोनों अलग अलग होगा। मतलब कोई एगो सही होगा, या तो ये कथन सही होगा, या तो ये कथन सही होगा, या तो ये कथन सही होगा, दोनों तो सही नहीं होगा। तो हम कहाँ मिस्टेक किए या गलती किए देखते हैं, हम यहाँ से जांच करते हैं। यहाँ आया है कि एम और एन में कुछ भी नहीं आ रहा है,
और यहाँ नीचे हल किए तो m और n में कितना आ रहा है 2, मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं क्या है ये बना हुआ गलत है। तो अगर देखा जाए तो ये आ गया पी क्यू में मान लीजिए कुछ मैच कर रहा था तो क्या हो गया वो कट गया, और कट हो गया तो कुछ मैच अब नहीं कर रहा है फिर मतलब सहभाज है। फिर यहाँ पर क्या किए स्क्वायर किए कट गया 2 तिरछा तिरछी गुना किए एम स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर, फिर 2n स्क्वायर प्लस 0 कर दिए, भाज बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष हो गया। शेष का मान 0 आवे का मतलब है कि 2 पूरा पूरी क्या कर रहा है काट रहा है, किसको 2m स्क्वायर को काटेगा, और जब 2 पूरा स्क्वायर वाला वैल्यू को काटेगा तो 2 बेस वाला को भी क्या करता है काट देता है, 2m को भी काटेगा। और जब 2m को काटेगा तो यानी 2 से भागा दे रहे हैं कि m में, m में दे रहे हैं तो पूरा पूरी कट रहा है, मतलब यहाँ 10 12 14 16 कुछ होगा तो यहाँ वैल्यू आएगा। भागफल को हम यहाँ किस से सूचित कर दिए, भाज बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, यानी m बराबर कितना आ जाएगा 2k प्लस 0। तो हम तो सही लिख दिए m बराबर 2k प्लस 0, यानी m बराबर 2k हो गया। आप दोनों तरफ वर्ग कर दिए, m स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, तब क्या हो गया बताइए। m स्क्वायर का मान पहले से आल था 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या किया हम m स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए कितना 2n स्क्वायर, 2 दूनी 4 कट गया तो n स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर आ गया। और अगर यहाँ देखा जाए तो एक मतलब 0 यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, यानी यहाँ भी शेष 0 आवे का मतलब है कि 2n स्क्वायर को क्या कर रहा है काट रहा है, तो 2n स्क्वायर को काट रहा है तो 2 किसको काटेगा n को भी काटेगा, मतलब यहाँ 2m को काट रहा है, मतलब m में जरूर 2 आ रहा है, और यहाँ 2 किसको काट रहा है n को काट रहा है, मैंने n में 2 आ रहा है, तो सही बात है भाई, मैंने m और n दोनों में 2 आ रहा है, और यहाँ क्या कह रहा है m और n में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो बनल तो सही है। तो जब पूरा चेक किए हैं तो बनल सही है, तो गलती यहाँ से चेक किए तो बना हुआ सारा सही है, तो एक मतलब जरूर यहीं कहीं ना कहीं गलती है, ये जो माने हैं यही गलती है। क्या हम माने हैं परिमेय, तो परिमेय गलती, यहाँ से तो चेक किए तो सब सही ही निकला ये सब, तो एक मतलब जरूर यही गलती होगा, तो मतलब गलती तो है ही। क्या माने हैं परिमेय, तो परिमेय में माने तो गलत नहीं आ रहा है, m और n में यहाँ कह रहा है 2 नहीं आ रहा है, वहाँ m n में नीचे 2 आ रहा है, तो एक मतलब ये माने हैं गलती, तो इसलिए क्या लिखेंगे हमारा माना गया कथन क्या है गलत है। यहाँ लिखेंगे कि इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है, इसलिए √2 परिमेय माने तो गलत हो गया, तो क्या होना चाहिए √2 एक कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार मान लीजिए क्वेश्चन कह देगा कि सिद्ध करें कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ये साबित करे कह रहा है, तो हल करेंगे। क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। अब 1/√2 बराबर हम क्या लिखेंगे अपरिमेय की, क्या अपरिमेय हम परिमेय न माने हैं, परिमेय किस रूप में रहता है p/q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर न है। मान लीजिए p या q में कुछ मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो कट के लिखाएगा, और कट के यहाँ लिखाएगा तो मान लिए m से कटा n से कटा, तो m और n क्या हो गया, m और n में कुछ मैच नहीं कर रहा, तो m और n क्या हो गया सहअभाज्य हो गया, तो लिख देते हैं m और n सहअभाज्य, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर बनेगा। यहाँ आया है कि m और n में कुछ मैच नहीं कर रहा, नीचे आ जाएगा m और n में मैच कर रहा है। अब बताइए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, एक √2 m, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, स्क्वायर आ गया 1/2 बराबर m स्क्वायर बटा n स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना तो n स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2m स्क्वायर प्लस 0। देखना है ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक,
ई हो गया भागफल, आई हो गया शेष। शेष का मान क्या आ रहा है 0। 0 आवे का मतलब है कि पूरा पूरी क्या हो रहा है कट रहा है। 11 से भागा दिए हैं 2 से, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 2 किसको काट रहा है n स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब 2n स्क्वायर को काटेगा तो हम बोलेंगे कि 2n को भी क्या करेगा काटेगा, तो लिखेंगे 2n को भी विभाजित करता है। ये हो गया समीकरण 1। अब बताइए 2 किसको काट रहा है, 2 काट रहा है n को। n के मान ऐसा होगा जो पूरा पूरी, मान लीजिए 0 होगा 0 बार का लग गया, मान लीजिए 2 होगा तो 1 बार का लगेगा, मान लीजिए 4 होगा तो 2 दूनी 4, 6 होगा तो 3 बार का लगेगा, 8 होगा तो 4 बार के। मतलब यहाँ n का मान फिक्स नहीं था, यहाँ कोई भी वैल्यू आ सकता है, यहाँ k मान लिया, शेष का मान तो 0 ही आ रहा है, तो लगा सकते हैं ना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। n बराबर क्या लगाएंगे, n बराबर 2 गुने k प्लस 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना n बराबर क्या 2k प्लस 0, यानी n बराबर क्या 2k। अब क्या करेंगे, हम चाहेंगे तुलना करें। तुलना करें का मतलब यहाँ n स्क्वायर है तो यहाँ भी हम n स्क्वायर लाएंगे, तो n स्क्वायर लावे लगी क्या करेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4k स्क्वायर। अब यहाँ n स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, k क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। अब n स्क्वायर का वैल्यू कितना है, n स्क्वायर का वैल्यू 2m स्क्वायर, तो यहाँ n स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं 2m स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। मतलब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ साबित हो रहा है 2n को काट रहा है, मतलब n में 2 आ रहा है। अब हम क्या साबित कर देंगे कि n में जैसे 2 आ रहा है वैसे m में भी 2 आएगा, तो यहाँ n के कन्वर्ट किए m में कर दिए, 2 से कट जाएगा 2 बार में, m स्क्वायर बराबर आ गया 2k स्क्वायर, कुछ नहीं तो 0। ये क्या हो गया m स्क्वायर, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, आई शेष हो गया। शेष का मान कितना आ गया 0। 0 आवे का मतलब है पूरा पूरी क्या हो रहा है कट रहा है। कौन काट रहा है 2, किसको काट रहा है m स्क्वायर को, तो क्या लिखेंगे बताइए कि 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब m स्क्वायर को काटेगा तो 2 किसको काटेगा m को भी विभाजित करेगा। मतलब अब यहाँ समीकरण 2 1 और 2 से बोलिए 2n को काट रहा है कर मतलब n का ऐसा मान आ रहा है जिसमें 2 जरूर होगा। जैसे 2n का मान 12 है, 12 को काट रहा है, तो देखिए 2 गुने 6 12 में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ 2m को काट रहा है, मैंने m का ऐसा वैल्यू होगा जिसमें 2 आ रहा है। तो 1 और 2 से क्या पता चलता है, क्या लिखेंगे 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ माने दोनों में आ रहा है, जबकि ऊपर क्या आया था m और n सहभाज्य। सहभाज्य के मतलब है कि कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, जबकि उपरोक्त कथन में m और n क्या है सहअभाज्य है। तब बताइए कहाँ गलती हो गया, यहाँ सहअभाज्य के मतलब है कि m और n का कोई ऐसा वैल्यू जिसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, और यहाँ m और n में मैच कर रहा है, तो कोई तो एक ही वो सही होगा। तो क्या किए हम यहाँ से चेक किए कि माने हैं परिमेय, तो भाई p बटा q होगा, फिर ये कट गया अगर तो m बटा n आ गया, m n कट यहाँ p बटा q कट गया तो m बटा n आ गया, तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, तो सहभाज्य लिख दिए, तिरछा स्क्वायर कर दिए, कट गया, तिरछा तिरछी गुना हो गया, गुना हो गया तो आ गया n स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, और भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। शेष 0 आवे का मतलब पूरा पूरी क्या हो रहा है कट रहा है। कौन काट रहा है 2, किसको काट रहा है n स्क्वायर को, 2n स्क्वायर को काट रहा है। तो जब स्क्वायर को काटेगा तो 2n को भी क्या करेगा काटेगा, यानी 2 से भागा दिए n में तो क्या हो गया कट गया, तो कटे वाला वैल्यू भागफल को हम क्या माने k, तो n बराबर क्या होगा 2k प्लस 0, तो n बराबर लिख दिए 2k प्लस 0। आप खाली डायरेक्ट 2k लिख सकते हैं। अब हम जैसे यहाँ आया है 2n को काट रहा है, तो हम लाना चाहते हैं 2m को भी काट रहा है,
तो हम n को कन्वर्ट कर देते हैं m में, तो n स्क्वायर बराबर कितना है 2m स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए तो n स्क्वायर आ गया, और n स्क्वायर यहाँ n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर की जगह 2m स्क्वायर, 2 दूनी 4, m स्क्वायर बराबर आ गया 2k स्क्वायर, यहाँ शेष कुछ नहीं था 0, तो आ गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष 0, यानी 2m स्क्वायर को काट रहा है, और 2m स्क्वायर को काटेगा तो 2m को भी काटेगा, यानी इससे पता चलता है कि m में भी 2 आ रहा है और n में भी 2 आ रहा है, जबकि यहाँ m और n कुछ में, यहाँ m और n में 2 नहीं आ रहा है ऊपर वाला में, तो गलती तो कहीं नहीं है, पूरा सही है। तो जब पूरा सही है तो जरूर गलती अब यहीं पर होगा, हम माने हैं, क्या माने हैं परिमेय, तो परिमेय ही माना गया क्या है गलत है, तो क्या लिखेंगे कि इसलिए हमारा, क्या लिखेंगे कि इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है। √2 एक गलत कौन सी माने थे, परिमेय माने, वो गलत हो गया, तो क्या होगा अपरिमेय संख्या, इसी को बोलते हैं विरोधाभास। हम मान लीजिए कह दिया कि सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को किस रूप में हम लिखेंगे, p/q में, जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम m/n में नहीं बदलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो नहीं कटेगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ 16 है और मान लीजिए यहाँ 25 है, तो ऐसे लिखा जाएगा p/q, ये लिखा जाएगा। लेकिन अब जो p/q है इसमें कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, कटेगा ही नहीं, कोई मैचिंग ही नहीं है, तो क्या यहाँ लिखना पड़ेगा कि p और q क्या है सहअभाज्य है। सहअभाज्य माने कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, और आगे क्या हो जाएगा कि p और q में मैच करेगा, तो वही गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 बराबर p/q, आगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, कट गया, कितना आ गया 3 बराबर p²/q²। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो p² बराबर क्या आ गया 3q², यानी p² बराबर क्या आ गया 3q²। आप यहीं तक लिख सकते हैं, हम यहाँ समझे गुने लिख देते हैं 0 इसे, तो ये क्या होगा बताइए, ये भाज्य होगा और ये भाजक होगा, ये भागफल होगा और ये शेष होगा। शेष कितना आ गया है 0, शेष 0 आवे के मतलब क्या है, पूरा पूरी कट रहा है। कौन काट रहा है 3, किसको काट रहा है भाज्य माने p² को, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 3p² को विभाजित करता है। अब बताइए 3 अगर p² को विभाजित कर देता है, 3p² को काट रहा है, तो क्या मान हो सकता है बताइए, 2 के स्क्वायर तो नहीं होगा, 4 को नहीं काटता है, क्या हो सकता है, मान लीजिए तो 3 के स्क्वायर होगा, 9 3 3 9 काट रहा है, तो जब स्क्वायर वाला को काटेगा तो इसको भी काटेगा, 3 एकम 3 काट रहा है, 3p² को काट रहा है, तो p के मान क्या होगा, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 6 के स्क्वायर 36, तो देखिए 3 6 को भी क्या कर रहा है काट रहा है, 3 दूनी 6, यानी से ही समझ में आया कि 3p² को काटेगा, तो 3 किसको काटेगा p को भी विभाजित करता है। अब 3p को काट रहा है, कर मतलब 3p को काट रहा है, 3p को काट रहा है, कर मतलब p का ऐसा वैल्यू है जिसमें 3 जरूर आएगा। जैसे p का वैल्यू 2 कभी नहीं होगा, कटेगा नहीं, p का वैल्यू 10 कभी नहीं होगा, p का वैल्यू 12 होगा, देखिए 3 चौका 12, 3 3 कट गया। p का वैल्यू 15 होगा, देखिए 3 5 15, तो यहाँ 3 जरूर आ रहा है, एक मतलब 3p को काट रहा है, मतलब p में 3 आ रहा है। अब हम साबित क्या करना चाहते हैं
कि 3 क्यू को काट रहा है। कैसे साबित करेंगे? तो जब 3 पी को काट रहा है यानी 3 से भागा दिए पी में तो कट गया है, यानी मान लीजिए यहाँ 0 होगा तो 0 बार के, यहाँ 3 होगा तो 1 बार के, यहाँ 6 होगा तो 2 बार के, यहाँ 9 होगा तो 3 बार के, मतलब ऐसा वैल्यू होगा। तो इसको मान लिए कोची के, शेष का मान क्या हो जाएगा? तो कट गया तो 0, तो पी बराबर क्या होगा? 3k + 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं p बराबर 3k + 0। तो p बराबर क्या हो गया? 3k, इसलिए करके अब हम यहाँ पर p 3p को काट रहा है, अभी हम साबित करना चाहते हैं 3q को काट रहा है, मैंने p को हटा के q लाना पड़ेगा। तो p² का मान 3q² है, तो p को हम कन्वर्ट कर देते हैं q में, तो p² लाएंगे तब नहीं, तो p² लावे लगी दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर के है। तो p² बराबर कितना आ गया? 9k² आ गया। तो देखिए p² का मान कितना है? 3k² है। अब कर देते हैं, p के मान है 3q² है, तो यहाँ p² के मान रख देते हैं 3q² बराबर 9k², कट गया 3 बार में, q² बराबर 3k²। अगर देखा जाए तो q² बराबर 3k² + 0, तो क्या है? भाज्य है, आई क्या है? भाजक है, आई भागफल है, आई शेष है। शेष 0 आवे के मतलब पूरा पूरी क्या हो रहा है? कट रहा है। कौन काट रहा है? 3। किसको काट रहा है? q² को। तो लिख सकते हैं कि 3 जो है q² को विभाजित करता है, इसलिए 3 किसको करेगा? q को भी विभाजित करता है। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। और एगो 3 किसको काट रहा था? p को भी, 1 हो गया। तो 3 p को काट रहा है तो मतलब p वैल्यू ऐसा है जिसमें 3 आ रहा है, 3 q को काट रहा है मैंने q वैल्यू ऐसा है जिसमें 3 आ रहा है। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि p और q में 3 अवश्य आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या लिखें कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में मैच कर रहा है, जबकि उपरोक्त कथन में p और q क्या है? सह अभाज्य है। सोचिए p और q यहाँ क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य मैंने कुछ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ p और q में क्या मैच कर रहा है? 3। तो जरूर कहीं ना कहीं गलती है। तो इसी प्रकार हम पूरा चेक किए तो सही हुआ, तो गलती होने के चांस कहाँ है? तो गलती यही हो सकता है, यहाँ से बनाना शुरू किए हैं ये वाला गलती कि हम मान लिए हैं कोची परिमेय, तो परिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय। इसलिए क्या मान लिखेंगे? इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है। इसलिए √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार आपके क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि साबित करना है, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार बनाएंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूप में रहता है?
P बटा Q के रूप में, जहाँ क्या लिखेंगे कि P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पर अगर कोई कट्टे वाला वैल्यू नहीं होगा, मान लीजिए 5 है या 6 है तो नहीं कटेगा, तब फिर तो नहीं कट रहा है, मैंने कुछ मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए 16 है 25 है फिर भी नहीं मैच कर रहा है, सहभाजी होगा। और मान लीजिए आप कहिएगा कि सर कट्टे वाला होगा, तो कट्टे वाला होगा मान लीजिए 18 20 होगा तो कट के लिखाएगा, तो कट के जो लिखाएगा ना उसमें कुछ मैच नहीं करेगा। तो क्या लिख दें कि M और N क्या है, सह अभाज्य है। तो क्या करेंगे आप, √5 बराबर M बटा N दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कट गया, कितना आ गया 5 बराबर M स्क्वायर बटा N स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना, तो M स्क्वायर बराबर 5N स्क्वायर, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये भागफल, और शेष का मान कुछ नहीं था 0। शेष 0 आवे का मतलब है कि पूरा पूरी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो कौन काट रहा है, 5, किसको काट रहा है, M स्क्वायर को, चूँकि क्या लिखेंगे 5 M स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब 5 M स्क्वायर को काटेगा तो एक मतलब बताइए, जब 5 M स्क्वायर को काट रहा है मतलब मान लीजिए M का मान ऐसा 2 तो नहीं होगा, मान लीजिए 10 से होगा तो 10 के स्क्वायर कितना आ गया 100, काट रहा है तो 5 10 को भी काटेगा, 5 गुनी 10। अगर स्क्वायर वाला को वैल्यू को काटेगा तो बेस में होगा उसको भी काटेगा, तो इसलिए तो हम लिख सकते हैं कि 5 किसको, M को विभाजित करता है। समीकरण 1 हो गया। 5 जो है M को काट रहा है, मतलब M का वैल्यू मान लीजिए 0 होगा तो 0 बार के, मान लीजिए 5 होगा तो 1 बार के, मान लीजिए 10 होगा तो 2 बार के, मान लीजिए 15 होगा तो 3 बार के, इस प्रकार। तो इसको हम क्या मान लिए K, यहाँ कट गया तो 0, तो M बराबर क्या होगा 5 गुने K प्लस 0, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम क्या लिख दें, इसलिए M बराबर 5K प्लस 0, यानी M बराबर लिख सकते हैं कितना 5K। अब यहाँ 5 किसको काट रहा है, M को, माने M में 5 आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि 5 आ जाए, 5 N को भी काट रहा है, माने कैसे आएगा, तो M को हमको बदलना पड़ेगा N में। तो देखिए M स्क्वायर का मान देल है 5N स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर M स्क्वायर में बदल देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे यह, तो M स्क्वायर बराबर आ गया 25K स्क्वायर। तो M स्क्वायर का मान कितना था 5N स्क्वायर था। देखिए M स्क्वायर का मान 5N स्क्वायर था, तो यहाँ M स्क्वायर का मान रख देंगे 5N स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 5 बार में, कितना आ गया N स्क्वायर बराबर आ गया 5K स्क्वायर। तो N स्क्वायर बराबर आ गया 5K स्क्वायर और प्लस 0। फिर देखिए चेक कीजिएगा, तो ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक, ये भागफल और ये शेष 0 आवे का मतलब है कि पूरा पूरी कट रहा है। कौन काट रहा है, 5, किसको काट रहा है N स्क्वायर को। तो क्या लिखेंगे कि चूँकि 5 N स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 N को भी विभाजित करेगा। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ 1 कहाँ गया, 5 जो है 5 किसको किया M को, और 5 किसको किया N को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि M में 5 आ रहा है और N में भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिख देना है कि समीकरण 1 एंड 2 से स्पष्ट होता है कि M और N का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ माने दोनों में आ रहा है, और जबकि
उपरोक्त कथन में m और n क्या है? सह अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब कुछ नहीं आ रहा है। बताइए, तो यहाँ एम एन में कुछ नहीं आ रहा है, एम एन में 5 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलती है। तो इस प्रकार हम यहाँ से चेक किए तो सब तो सही ही पाया गया, तो गलती कहाँ होगा ये बताओ। तो क्या लिखेंगे कि इसलिए हमारा माना गया कथन गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आज यहीं तक रखते हैं।